वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। भाई गर्मी यहाँ भी हो रखी है। यूके में भी बहुत गर्मी हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नेक्स्ट वीक पूरा गर्म है। स्पेशली जो लंदन में रहते हैं स्टूडेंट, बर्मिंघम क्वेंट्री वाली साइड, पूछो मत। 35 डिग्री 36 डिग्री इतना जाएगा। अभी कल परसों भी टेम्परेचर ज्यादा जाने वाला है। और आप सोचोगे कि पाजी इंडिया में तो 45 प्लस रहता है और यूके में 35, इतना गर्मी कैसे है ना। भाई बहुत फर्क है। जो लैटिट्यूड है ना, यूके हायर लैटिट्यूड पे, आर्कटिक सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो सूरज की जो धूप पड़ती है ना, रेज पड़ती है, वो सीधी पड़ती है। मतलब हीट वेव जब आता है वो इंडिया के मुकाबले भी बहुत तेज लगता है, लाइक स्किन बर्न होने लग जाती है। बट ये है कि गर्मी थोड़े दिन नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस जैसे अपने इंडिया में 3 4 महीने 6 महीने गर्मी रहती है, वैसा नहीं रहता। बट अभी ये वाला वीक है ना बहुत गर्म है। और जो स्टूडेंट स्कॉटलैंड में रहते हैं, जो लकी हैं, स्कॉटलैंड वाली साइड है, क्योंकि जितना आप नॉर्थ में जाते जाओगे ना, मैनचेस्टर, लीड्स, जितना आप ऊपर जाते जाओगे वो टेम्परेचर उतना ड्रॉप होता रहता है। तो जो लंदन में रहते हैं, लंदन साउथ में पड़ता है, ठीक है, स्कॉटलैंड आपको पता नॉर्थ में पड़ता है। अबर्डीन, एडिनबरा, वहाँ टेम्परेचर बहुत प्यारा है। और यूके में भी गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, सब जगह बुरा हाल है। इंडिया में तो गर्मी पड़ती पड़ती है हर साल। तो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखो। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पी लो, अपना बाय कर लो, वो जरूरी है। अगर आप काम पे जा रहे हो ना तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर आप वेयर हाउसेज में शिफ्ट लगा रहे हो तो बेटर है कि वो अपने साथ रखो, चक्कर ना आ जाए आपको, क्योंकि अभी बॉडी यूज टू हो जाती है। यूके का क्लाइमेट सारा साल ठंडा रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर में ना लाइक डिहाइड्रेशन बहुत होता है। तो अपना नींबू पानी जो भी है ना, तो अपना ध्यान रखो हेल्थ का। थोड़े दिन की बात है, और फिर बारिश हो जाएगी, फिर ड्रॉप हो जाएगा टेम्परेचर। ये 2 3 दिन की बात है सारी। आज की वीडियो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है। देखो, सबके माइंड में क्वेश्चन आता ही है। कोई भी अगर यूके का सोचता है ना, तो पहला उसके दिमाग में ये आता है कि अभी स्पॉन्सरशिप इतनी टफ हो गई है, स्पॉन्सरशिप अगर मिलनी नहीं है तो हम यूके क्यों जाएं। स्टूडेंट के दिमाग में आता है, वो मेरे साथ सेशन बुक करते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि पाजी अगर स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिलेगी फ्यूचर में तो हम यूके आकर क्या करेंगे। देखो, वो भी अपनी जगह सही है, वो इंडिया में बैठे हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं। क्योंकि भाई आप इतना पैसा लगा रहे हो, 15 से 20 लाख आपने लगाना है, 20 लाख 25 लाख है ना, जो भी डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो ऑब्वियस आपके दिमाग में वो आता है क्वेश्चन। तो ये सबकी बात है, ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट, नहीं, सबके दिमाग में आता है, क्योंकि आप और भी कंट्रीज हैं आपके पास। अब कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, आप और भी कंट्रीज कंसीडर करते हो। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट है ना कि यूके में आपको वीजा मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे अभी इंटरव्यूज आ रही हैं, वीजा सबके रिफ्यूज नहीं हो रहे हैं, वो 50-50 केस है, इंटरव्यू भी सबका नहीं आ रहा है। बट एज कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वीजा रेशो स्टिल बेटर। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो, हाँ भैया, फेक डिग्री लगा रहे हो, ठीक है इंग्लिश में आपके ऐसे, आपने ऐसा एजेंट पकड़ा है। भाई मेरे साथ बात होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो मेरे को बताते हैं, पाजी मेरा एजेंट है, वो +2 का भी सर्टिफिकेट बना देगा, मेरी ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट बना देगा, और वो मेरा करवा देगा विदाउट एडिट्स। ऐसी ऐसी बातें करते स्टूडेंट मेरे साथ कि मेरे इंटरव्यू की जगह पे किसी और को बिठा के इंटरव्यू दे दिया जाएगा और मेरा हो जाएगा। तो भाई यही एक रीजन है कि अभी यूके वीआई स्ट्रिक्ट हो गई है, एम्बेसीज इंटरव्यू आने लग गए हैं। तो आप इंटरव्यू में क्या करोगे फिर वो आपका वीजा रिफ्यूज करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इंटरव्यू आ रहे हैं, 50-50 चांस रहता है, तो अपनी तैयारी करो इंटरव्यू की। अब मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की बात करूँ तो देखो यार, यूके में अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो स्पॉन्सरशिप लास्ट में, अगर उनको कहीं नहीं मिलता तो वो लास्ट में वो बाय करने का ऑप्शन देखते हैं। अगर उस उनके सर्कल में कोई, उनको जान पहचान का किसी ने करवाई है स्पॉन्सरशिप कहीं से। भाई यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, जो भी यूके से मेरे को देख रहे हैं, अभी रिसेंट में क्या सीन हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसे एजेंट भी बैठे हैं, यूके की बात कर रहा हूँ, कि वो लोग ना भाई आपकी स्पॉन्सरशिप करवाते हैं, आपसे पैसे भी लेते हैं, 14,000 पाउंड, 15,000 पाउंड, 12,000 पाउंड, ज्यादा भी रेट चल रहा है, चल रहा है रेट। फिर आगे पता क्या होता है, आप वहां पे काम करते हो 3 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 3 से 6 महीने के बीच काम कर रहे हो, वो अचानक से ही आपको बोलते हैं कि अभी आपकी जरूरत नहीं, आप काम ठीक नहीं कर रहे हो, ये आपकी दिक्कत आ रही है, तो हम आपको निकाल रहे हैं। तो भाई आपको लगता है शौक। तो ये यहाँ पे कुछ एजेंट हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, फिर आपको निकाल देंगे, आपसे 13 14 15 हजार जितना भी आपसे पैसा लिया लिया है, ठीक है, अब वो दूसरा बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि किसी और को फंसाएं, उसके साथ भी ऐसा करे, और वो ऐसे पैसे कमा रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज है, और आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है।
मैं इसलिए आपको बोलता हूं कि आप कंपनी की बैकग्राउंड जरूर चेक करा करो। आप कहीं भी स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, आज भी स्पॉन्सरशिप यूके बाय कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बाय करते हैं, जिनके वीजे खत्म होने वाले होते हैं, जो पीएसडब्ल्यू पे हैं अभी, जिनका कहीं कुछ नहीं हुआ, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि वो इतना पैसा दे के स्पॉन्सरशिप बाय करते हैं। ठीक है, बाय कर रहे हो, आके बंद करके अपना काम मत करो। कंपनी की आप पूरी हिस्ट्री देखो, देखो कितनी पुरानी है, कब उनको लाइसेंस मिला था, कब की रजिस्टर है, उनका कोई एम्प्लॉयज है आपके टच में है तो आप बात करो। अगर आपके नोन में आपका फ्रेंड है जो ऑलरेडी स्पॉन्सर हो रखा है उस कंपनी में, आपको मिलेंगे तो आप उनसे डिस्कस करो। अगर कोई पुराना बंदा 2 साल से वहां पे काम कर रहा है तो ऑब्वियस है भाई, जेन्युइन है, नहीं आपको दिक्कत आएगा। आप इस गलती यहाँ पे क्या करते हो, आप कंपनी का ना बैकग्राउंड चेक नहीं करते हो, उसकी हिस्ट्री नहीं देखते, उसको अभी नया नया लाइसेंस मिला है, कोई आपके टच में है नहीं, आपको किसी ने रेफर कर दिया, तो वो काम मत करो। बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि वो जो पैसे आप दे रहे हो 14-15 हजार, भाई वो कोई रिफंड नहीं करता। फिर आप लड़ते रहोगे, सॉलिसिटर के पास जाओगे कि हाँ भाई वो मेरे पैसे खा गया, मैंने कंप्लेंट करनी है, भाई फिर वो चलता रहता है, नहीं वो मिलेंगे नहीं वो पैसे आपके, बहुत दिक्कत आ जाएगी। आप फिर एफर्ट करते रह जाना, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप क्या करोगे, क्योंकि आपको अपनी टेंशन होगी मेरा वीजा विड्रॉ हो जाएगा अभी, फिर जॉब से निकाल दिया है। और जब आपको ऐसा आ जाए ना, आपको एक्शन लेना चाहिए, मैं मना नहीं करता। अगर आपको कोई ऐसे 3 महीने रख के निकाल रहा है, भाई अब टाइम वेस्ट मत करना, साथ के साथ उन पे एक्शन लो कि भाई ऐसे क्यों। उसकी फिर बैकग्राउंड भी चेक होगी, उसने पीछे भी किसी के साथ ऐसे करा है, फिर उस पे उसको डर हो जाएगा। ठीक है, आप एक्शन लो। अगर आपने डिले किया, छोड़ दिया 3-4 महीने 6 महीने, आपने कुछ नहीं करा, बाद में आप एक्शन ले रहे हो, तो फिर वो आप पे भी आएगा कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। अगर आपको अभी तक मेल नहीं आया कि 60 दिन में आपका वीजा विड्रॉ हो चुका है, आप 60 दिन में कंट्री लीव करो, तो अगर आपको ऐसा कोई मेल नहीं आया तो आप एक्शन लो उस पे। आप कहीं और काम मत करने लग जाना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको जो वीजा वो मिला था ना, वो केयर होम उस जॉब के बेसिस पे मिला था जहां भी आपने लिया है, तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते, आपको 3 साल वहीं पे काम करना है। अब कुछ एप्लीकेंट अपनी गलती ये करते हैं, कोई बात नहीं जॉब से निकाल दिया, उनको पता 3 साल का वीजा तो मिला ही हुआ है ना, हम कहीं और एनआईएन पे काम करने लग जाते हैं, शेयर कोड तो है ही है। बट नहीं, बाद में आपको फिर मेल आ जाएगा, फिर भागते फिरोगे। आप उन पे कार्रवाई कर दो, कंप्लेंट कर दो, अपनी तरफ से तो कोशिश करो, बढ़िया रहोगे। और जब भी आप स्पॉन्सरशिप का देख रहे हो तो उनकी बैकग्राउंड जरूर चेक करो। और मैं यहाँ पे बात करूंगा अब जो इंडिया में बैठे हैं स्टूडेंट्स, जो सोचते हैं कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, तो भाई आप ऐसे अगर सोचोगे ना तो आप इंडिया से ही बाहर नहीं निकल पाओगे। अपना पहले टारगेट रखो कि आपको इंडिया से तो बाहर निकलो ना। इंडिया से आप बाहर निकलने का आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पास क्या रास्ता है, कनाडा आपको वीजे नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया की बहुत रिफ्यूजल है, गैप वाली प्रोफाइल वहां पे चलती नहीं, एक्सेप्ट नहीं होती, जिसका ज्यादा गैप हो 4-5 साल का आइलेट्स में है ना, तो पीटी में। न्यूजीलैंड भी ऐसा ही है। 3 कंट्रीज तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा। यूके स्ट्रिक्ट हुआ है अपने नॉर्थ इंडियंस की वजह से। यूके में मेरे इतने स्टूडेंट आए हैं भाई, जनवरी में, फरवरी में, बिलीव करोगे आप, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लो, मेरे किसी भी स्टूडेंट का वैसे इंटरव्यू नहीं आया। और मोस्टली स्टूडेंट अपने नॉर्थ के ही हैं, उत्तराखंड के हैं, यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं मेरे। इंस्टा पे आप चेक करो, सबने फीडबैक दिया है, और लिटरली इतने स्टूडेंट आए हैं जनवरी फरवरी डे, इसी साल की बात कर रहा हूँ, किसी का इंटरव्यू नहीं आया, वो भी नॉर्थ इंडिया के। ये अचानक से क्या हो गया यूकेवीआई को, उनको देखा ना। अब देखो, अपनी ही गलती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फेक डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, इंटरव्यू की जगह पे कोई और बंदा बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू रहते हैं, तो आप ये सब काम कर रहे हो, तो फिर ऑब्वियस कंप्लेंट तो हो जाएगी ना। तो उस चीज का ध्यान रखो। यूके भी इंटरव्यू ले रहा है, बस अपने इंटरव्यू की तैयारी करो, कुछ नहीं है। अच्छा इंटरव्यू दो, अपना स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। हाँ, एप्लीकेशन भी चल रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं भी यूके के लिए एप्लीकेशन करता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेज देना अपने पीडीएफ फॉर्म में, मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा। और एप्लीकेशंस अभी ओपन ही है सितंबर के लिए, अभी जून चल रहा है, और 15 जुलाई तक अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन रहेंगी। फंड्स अपने अभी से डाल के रख लो अगर आप प्लान कर रहे हो। तो आप इंडिया से बाहर निकलो,
एटलीस्ट आप प्लेसमेंट ईयर लेकर आओ। यूके में 4-5 साल तो आप रहोगे ना। 4-5 साल में आप यूरोप का ट्रिप मारो, शेंगन वीजा लो, पुर्तगाल जाओ, स्पेन जाओ, वहां पे लोगों को मिलकर आओ, अपने इंडियन कम्युनिटी है वहां पे आप सोलिसिटर से बात करके आओ कि यहाँ पे क्या सिस्टम है सेटिंग का। अपॉइंटमेंट बुक कर लो आधे घंटे की, कुछ नहीं, वो 20-25 यूरो 30 यूरो उनकी फीस होगी, बट आप मिलकर आओ, उनका नंबर एक्सचेंज करो, आप टच में रहो। जो जरूरी काम है ना, ये सब घूमने के लिए मत, मैं आपको घूमने के लिए नहीं भेज रहा हूँ कि आप शेंगन वीजा लो तो जाके वहां पे पेरिस में खड़े होके आईफिल टावर के नीचे फोटो खींच के डाल रहे हो। भाई वो सब काम आप सारी जिंदगी करते रहना, ठीक है। सबसे पहला काम आपने यही करना है, अगर आप यूके पहुंच गए हो, शेंगन वीजा ले लो, 1-2 साल के अंदर अप्लाई करो, मिल जाता है बहुत इजीली, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। और आप इन कंट्रीज में जाकर आओ, स्पेन में, पुर्तगाल में ना, इनमें अभी लीनियंट है, सोलिसिटर बैठे हैं और काम होता है, और काम इतना महंगा भी नहीं है। यूके में जहाँ पे 14-15 हजार पाउंड लेकर भी स्कैम हो रहा है, तो वो चीजें आपको वहां पे नहीं मिलेंगी अगर आप जेन्युइन बंदे से मिलते हो सकता है कि आपका 4-5 लाख में ही काम हो जाए। काम हो जाए का मतलब आपको पेपर मिल जाए, रेजिडेंसी मिल जाए, आगे का आपका ना रास्ता खुल जाएगा। अगर इन केस अगर आपकी यूके की सेटिंग नहीं होती है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास जो शेंगन वीजा रहेगा तो आपके पास ऑप्शन तो रहेगी ना कि हाँ मैं यूरोप में जाकर अच्छी कंट्री में रह सकता हूँ, सेटलमेंट मिल सकती है आपको। और यूरोप में भी बहुत अच्छी अच्छी कंट्री है। पुर्तगाल में पेपर बन गए, स्पेन में आपके 3 साल में, 3 साल में पुर्तगाल पेपर बन गए आपके, 3-5 साल में, 3 साल में, जितना भी टाइम है ना, तो आप अच्छी कंट्री शिफ्ट हो जाओ। आप नीदरलैंड चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, बेल्जियम चले जाओ, क्योंकि एक बंदा जिसके पास यूरोप का लीगल वीजा है, वर्किंग राइट से, वो कहीं भी काम कर सकता है। और मैं यही कह रहा हूँ, अभी भी बोलूंगा, इंडिया से ही बाहर निकलना मुश्किल रहता है। यहाँ आप आ जाओगे, यूके में पहुंचने के बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी जाना है तो वो फिर टूरिस्ट वीजा है, ठीक है। सब जगह पैसा फेंको, तमाशा देखो, वही सीन चलता है। लिटरली बता रहा हूँ, कनाडा भी आप जाओगे, यूके से काफी जनता इंडिया में जिनका ड्रीम है कनाडा ही जाना है, क्योंकि किसी का कोई फ्रेंड है, रिश्तेदार है, उसके पास जाना है। यूके में आओ, पढ़ाई करो, टूरिस्ट वीजा लगा लो, मिल जाएगा टूरिस्ट वीजा। पर टूरिस्ट वीजे पे जाके करोगे क्या? वहां भी वही सीन है, LMIA आपको मिलेगी, पैसे बहुत लगेंगे, $25,000, $30,000, $20-25,000 रेट चल रहा है। तो यहाँ पे भी वही सीन है, स्पॉन्सरशिप के लिए इतना पैसा, सब जगह पैसा, पहले पैसा तो कमा लो 4-5 साल में आप पैसा तो कमा लो, फिर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको स्पेन पुर्तगाल में जाके आगे काम करवाना है आपको। तो मैं, मेरा यही मोटिव है कि आप इंडिया से निकलो, अदरवाइज आप ब्लॉक रह जाओगे वहीं पे। इतना दूर का मत सोचो कि स्पॉन्सरशिप हमको नहीं मिलनी है तो हम क्या करें यूके में आकर। 4-5 साल बहुत होते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे को स्टूडेंट कहते हैं पाजी वीडियो आप कम से कम लाइक 10-15 मिनट के अंदर ही रखा करो, कई बार ज्यादा देखो मैं नेचुरली बातें कर रहा हूँ, जो मेरे दिल में आ रहा है, जो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, और जो जरूरी बातें हैं वही मैं कर रहा हूँ आपके साथ, आपके काम आएंगी ये सब चीजें, आपको पता होनी चाहिए। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।